लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कल रिंग के बारे में पढ़ा था। रिंग बेसिकली बताया गया था कि एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जो कि दो ऑपरेटर के साथ में है, मतलब एक सेट और दो ऑपरेटर। कंडीशन क्या बताया गया था, कब ये रिंग होगा, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, जब R प्लस अबेलियन ग्रुप होना जरूरी है। और दूसरा क्या था, आर डॉट के लिए क्या बताया गया था कि ये सेमी ग्रुप है। और थर्ड कंडीशन था जिसमें ये कहा गया था कि आर इज मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, लेफ्ट एंड राइट दोनों मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिटिव या एडिशन। तो नेचर चूँकि यही रहता है, इस नाते ऐसा बोला गया है। लेकिन अगर आप सीधा बोलेंगे सिंपल वे में, क्योंकि नेचर एग्जैक्टली मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव नहीं हो सकता है एग्जैक्टली, तो आप सिर्फ ये बोल दीजिए लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, ये दोनों होना चाहिए। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसके अंदर 1 से 4 था, इसके अंदर 5 से 6 कंडीशन था, और ये 7th में दोनों है। तो इस तरीके से R प्लस जो मेन है अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, और R डॉट जो है वो सेमी ग्रुप होना चाहिए। और ये सेट डॉट ऑपरेटर पे डिस्ट्रीब्यूटिव रहे ओवर प्लस साइन या एडिटिव ऑपरेटर। तो मल्टीप्लिकेटिव नेचर ऑपरेटर पे डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर एडिटिव ऑपरेटर, कौन, सेट आर। तो कल ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था, और हमने कल बताया था कि डिफरेंट टाइप्स के रिंग हमें पढ़ने होंगे आगे चल के। जैसे आपने देखा कि अबेलियन ग्रुप में क्योंकि ऑपरेटर जो है वो हमारा, चाहे वो प्लस है और चाहे डॉट है, दोनों ही ऑपरेटर हमारे बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। दोनों ही ऑपरेशन हमारे बाइनरी होते हैं। तो इस नाते क्लोजर लॉ को हमें बताने की ज़रूरत नहीं होती कि बाइनरी ऑपरेशन के अंदर क्लोजर लॉ होता ही होता है। वो बताइए या ना बताइए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम क्लोजर लॉ को ना काउंट करें यहाँ पे, तो एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, ये प्लस ऑपरेटर की बात हो रही है, या आर प्लस लिख दे रहे हैं, इनवर्स और कम्यूटेटिव। और आर डॉट में क्या था, एसोसिएटिव का केवल जिक्र किया गया था। क्लोजर अपने आप था, वैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्लोजर यहाँ पे भी लिख दिया। तो ये तभी सेमी ग्रुप रहता है। अब जैसे जैसे एक एक ला होल्ड होंगे वो रिंग का नाम बनता जाएगा। अगर मान लीजिए इस ऑपरेटर पे तो कोई इशू नहीं, अगर आर जो है डॉट ऑपरेटर पे आइडेंटिटी ला ही होल्ड करता हो, यहाँ पे अगर आइडेंटिटी ला की बात कर लिए हैं
तो उस रिंग को हम लोग बोलेंगे यूनिटी रिंग या रिंग विथ यूनिटी। रिंग विथ यूनिटी तब बोला जाएगा। अगर आइडेंटिटी लॉ होल्ड होगा तो रिंग विथ यूनिटी कहा जाएगा। उस रिंग का नाम क्या हो जाएगा? रिंग विथ यूनिटी। तो कोई भी रिंग, क्योंकि रिंग में आइडेंटिटी लॉ के बारे में डॉट ऑपरेटर पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो फॉलो करे, लेकिन अगर डॉट ऑपरेटर में आइडेंटिटी लॉ होल्ड होगा कि मतलब देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट E1 सच डैट, मान लीजिए ई यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट था, प्लस ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में ई था, यहाँ पे E1 ले ले रहे हैं, इन आर सच डैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर E1 डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट E1 इज इक्वल टू ए, तो रिंग हमारा यूनिटी रिंग हो जाएगा। रिंग हमारा क्या हो जाएगा? यूनिटी रिंग हो जाएगा। अगर ये एक एलिमेंट एग्जिस्ट किया जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह से काम कर रहा है, तो रिंग हमारा यूनिटी रिंग हो जाएगा। और इसी तरीके से रिंग हमारा अगर कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, डॉट ऑपरेटर, मतलब यही दोनों प्लस, केवल इन दोनों की बात हो रही है, ये दोनों, ये नहीं, दीज टू प्लस कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या रहेगा? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये बात होनी चाहिए डॉट ऑपरेटर पे। वहां पे तो पहले से सब है, फॉलो है, तो रिंग हमारा क्या हो जाएगा? कम्यूटेटिव रिंग हो जाएगा। तब उसका नाम कम्यूटेटिव रिंग हो जाएगा, कम्यूटेटिव रिंग। तो एक एक नियम, एक एक लॉ फॉलो हो रहे हैं और रिंग का नाम उसके एट्रीब्यूट के साथ हो जा रहा है। इसी तरीके से आपके इस पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, पहले मैं वो करवा देता हूँ। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, एक कम्यूटेटिव रिंग और एक आपका यूनिटी रिंग। कम्यूटेटिव रिंग या रिंग विथ यूनिटी या यूनिटी रिंग आप कह सकते हैं, रिंग विथ यूनिटी। ये दो रिंग अलग अलग हैं। डॉट ऑपरेटर पे अगर आप यूनिटी लॉ को या आइडेंटिटी लॉ को होल्ड होता है तो यूनिटी रिंग विथ यूनिटी हो जाएगा। डॉट ऑपरेटर पे अगर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है तो कम्यूटेटिव रिंग हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स हैं, इन सब पे कर लेते हैं पहले। तो फर्स्ट जो एग्जांपल है वो मैं बताने जा रहा हूँ। The set Z of integers, ordinary addition and multiplication is a commutative ring with unity 1 since the sum and product of any two integers is an integer। तो ये बात कहा गया है कि Z प्लस डॉट ये इज ए कम्यूटेटिव रिंग with unity with unity 1।
तो मतलब ये हुआ कि ये जो रिंग है, जो दो बाद में नियम आपने पढ़े, जैसे ये कम्यूटेटिव रिंग भी है और रिंग विथ यूनिटी भी है, दोनों बातें लिख दी गई हैं इसमें। कम्यूटेटिव रिंग भी है और यूनिटी भी है, यानी कि आइडेंटिटी लॉ भी होल्ड हो रहा है और कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड हो रहा है। ये इंटीजर का सेट है, इंटीजर, ये नॉर्मल एडिशन है, ऑर्डिनरी एडिशन साइन है, और ये जो है ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। तो अब आप देखिए, इसको प्रूव करने में, अगर प्रूव करने को आ जाए तो इसमें कुछ खास नहीं है, आराम से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। पहली चीज़ देखिए, 5 ला, ये जो R प्लस है, Z प्लस अबेलियन ग्रुप है कि नहीं है, ये आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। क्योंकि कोई भी दो इंटीजर ऐड करोगे तो इंटीजर ही आएगा, तो क्लोजर लॉ हो गया। कोई भी दो इंटीजर, और इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी होता है, जीरो इंटीजर होता है, तो इस ऑपरेटर के रिस्पेक्ट यूनिटी एलिमेंट या आइडेंटिटी, इस ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, यूनिटी नहीं बोलेंगे यहाँ पे, यूनिटी को मल्टीप्लिकेटिव नेचर के साथ बोला जाता है, वो जीरो है जो कि इसके अंदर होता है, तो आइडेंटिटी लॉ भी होल्ड हो गया। एसोसिएटिव में कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। कोई भी 3 इंटीजर ऐड करें, उसमें से कोई दो पहले ऐड करें, कोई भी दो पहले ऐड करें, बाद में कोई दूसरा ऐड करें पेयर बना के, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, रिजल्ट वही आएगा, आउटकम वही आएगा। इनवर्स की जहाँ तक बात है, तो जब इंटीजर का सेट है, ये नहीं कहा गया ये पॉजिटिव इंटीजर का सेट है या नेगेटिव इंटीजर का सेट है, ये सारे इंटीजर का सेट लिया गया है इसमें, तो यानी कि पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो इसका मतलब है 3 है तो -3 भी होगा, 4 है तो -4 भी होगा सेट के अंदर, 1 है तो -1 भी होगा। तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट है, चाहे -4 का 4 कह लीजिए या 4 का -4, तो देयर इज इनवर्स एलिमेंट फॉर एवरी एलिमेंट, सो दिस विल होल्ड इनवर्स लॉ। कम्यूटेटिव में कहीं कोई समस्या नहीं है, 3 + 4 = 4 + 3 होता है, तो कम्यूटेटिव भी होल्ड हो रहा है, तो अबेलियन ग्रुप हो गया। जेड डॉट की बात अगर हम करें तो अब ये जैसे कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी अगर कह दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनवर्स लॉ को छोड़कर बाकी सारे नियम फॉलो होते हैं इस ऑपरेटर को। तो कोई भी दो इंटीजर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर ही आएगा, तो इस नाते क्लोजर लॉ में कहीं कोई समस्या नहीं है। यूनिटी एलिमेंट यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है इसके अंदर, 1 इज देयर, that is identity element, so there is no problem about to hold identity law with respect to ordinary multiplication operation। उसके बाद एसोसिएटिव में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के साथ। एनी 3 एलिमेंट्स ऑपरेटेड इन एनी सीक्वेंस, दे विल गिव ऑलवेज सेम रिजल्ट। 3 × 5 × 4 करना है, 3 × 5 करिए पहले, 15 × 4 60 तब भी आएगा, 5 × 4 करके फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करिए तब भी वही आएगा, निगेटिव इंटीजर ले लेंगे तब भी वही आएगा, नो प्रॉब्लम। तो वहाँ पे एसोसिएटिव में भी कोई समस्या नहीं है। वैसे भी एसोसिएटिव ऑपरेटर नेचर पे डिपेंड करता है, जो कि जानते ही हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों ही एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते हैं। इसके बाद जो है कम्यूटेटिव की बात करें तो 3 × 5 = 5 × 3, दोनों सेम रिजल्ट दे रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में भी कम्यूटेटिव का कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लिखने का तरीका पहले ही बताया जा चुका है कि कैसे ला को लिखते हैं। तो इस नाते ये हो जाएगा आपका कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। इस नाते ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हो जाएगा। तो इसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद एक और एग्जांपल है, मैं बता दे रहा हूँ उसको भी। लिया गया है Zn प्लस n मल्टीप्लिकेशन n is a commutative ring with unity 1। तो ये जो पहले इसमें ये जानिए, जब भी Zn लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा, तो इसका मतलब है Zn का मतलब क्या होता है। इसके किसी भी नंबर को 0 से जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है। 0 से लेकर n-1 तक कोई भी वैल्यू एज ए रिमाइंडर आ सकता है। आप 5 से किसी भी नंबर को डिवाइड करिए तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा। 5 कभी नहीं आएगा और उससे बड़ा कभी आ नहीं सकता है। तो इस वजह से ये Zn के बारे में यही है, इट इज ए सेट ऑफ numbers which we get when we divide a set of integers by n, which we will get as a remainder when we divide numbers by n। तो रिमाइंडर आपका 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन n-1। अब पहली चीज़ ये देखिए कि 0 और 1 ये दोनों हैं तो कोई समस्या नहीं है यूनिटी वाले में, दोनों में ही यूनिटी ला होल्ड हो जाए। लेकिन प्लस n ऑपरेटर का मतलब, और इसको हम एडिशन मॉडुलो n बोलते हैं, एडिशन मॉडुलो n, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। ये दो ऑपरेटर है। इस ऑपरेटर का मतलब, इस ऑपरेटर का मतलब क्या है कि आप एडिशन नॉर्मली करेंगे जैसे करना है वैसे। जैसे 7 और 13 को ऐड किया, यहाँ पे लिख दिया 4, तो रिमाइंडर यहाँ पे आएगा। यहाँ पे रिमाइंडर लिखना है, इन दोनों को ऐड करने के बाद 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही लिखा जाएगा, तो 0 आएगा। नॉर्मल ऐड करते 7 + 30, ये 4 ना लिखा हो तो 20 आता। 7 + 12 तो आपका आएगा 3। 7 + 6 + 12 करेंगे तो आएगा 2। 5 + 12 करेंगे तो आएगा 1। इसके अलावा और कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा। कोई भी आप इस नंबर चेंज करते रहिए, रिमाइंडर यही मिलेगी कि जो सम आ रहा है उसको 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वही रिजल्ट आता है। सेम वे में मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ भी है। अगर आप 13 7 जा करेंगे 91 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। 3 × 4 करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ गया। 3 × 8 करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, या 3 कर लेते हैं, 3 3 या 9, तो रिमाइंडर 1 आता है। ऐसे ही 2 भी आएगा। अब कोई भी ऐसा दो नंबर लीजिए, जैसे 7 × 2, तो ये 2 रिमाइंडर आएगा। तो जब भी आएंगे यहाँ पे भी 0 1 2 3 यही
4 रिमाइंडर आएंगे, यहाँ पे भी आउटकम वही आएगा, यहाँ पे भी आउटकम वही आएगा। तो क्लोजर लॉ में कहीं कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जब भी इसमें से कोई दो नंबर पिक किए जाएंगे, कोई भी दो नंबर, 0 ले लीजिए, n-1 ले लीजिए, मान लीजिए n-1 की वैल्यू 99 है, तो आप 0 99 को ऐड करिए या मल्टीप्लाई करिए, फिर उसको 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा इन्हीं 4 में से कोई होगा, और ये चारों अच्छी बात है इसी में से। तो आउटकम एवरी टाइम विल गेट either 0 or 3 or 2 or 1 in both situation, and fortunately these 4 numbers are subset of this set, so there is no problem in following closure law। तो closure law फॉलो हो गया। कम्यूटेटिव लॉ में कहीं कोई समस्या नहीं है। आप 13, क्योंकि जो प्रीवियस रिजल्ट है, चाहे आप 7 + 13 करिए या 13 + 7 करिए, आएगा 20, और 20 को आप 4 से डिवाइड करोगे, दोनों सिचुएशन में आपको यही मिलेगा। यहाँ पे भी 7 × 13 करिए, 13 × 7 करिए, 91 ही आएगा दोनों सिचुएशन में। 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3 दोनों सिचुएशन में आएगा। तो कहीं पे कोई समस्या नहीं है कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करने में। रही बात आइडेंटिटी एलिमेंट की, तो आइडेंटिटी एलिमेंट इसके लिए 0 है ही यहाँ पे, सेट मेन आपका ये है, 1 भी है आपका यहाँ पे। तो दोनों सिचुएशन में 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है ही, मतलब यूनिटी एलिमेंट इसके लिए कह दीजिए, 0th एलिमेंट इसके लिए कह दीजिए, क्योंकि एडिशन ऑपरेटर के साथ जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो उसको 0 एलिमेंट भी कहते हैं, और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के साथ जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसको हम यूनिटी एलिमेंट भी कहते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है आइडेंटिटी लॉ को भी होल्ड करने में। फिर उसके बाद एसोसिएटिव की कोई समस्या है नहीं, क्योंकि वो ऑपरेटर का नेचर है, वो हमेशा किसी ना तो एसोसिएटिव को कहीं कोई प्रूफ नहीं करता है। केवल जो एक्सप्रेशन टाइप के जैसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, जैसे ए स्ट्रिक्ट b/a*b = 2 वाला जो क्वेश्चन था, वहाँ पे आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था, तो क्योंकि वहाँ पे ये नहीं पता था कि एस्ट्रिक का एक्चुअल नेचर क्या है, तो उस वजह से हमें प्रूव करना था। बट अगर ये बता दिया गया कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन है, देन देयर इज नो नीड टू प्रूव एसोसिएटिव लॉ इन मोर इम्पॉर्टेंटली इन द सिचुएशन ऑफ नंबर्स। जैसे नंबर का सेट है अगर, तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है। जैसे वहाँ पे आप बोल देते थे, वैसे यहाँ भी बोल सकते हैं एसोसिएटिव लॉ कैसे होल्ड होता है। इनवर्स एलिमेंट की जहाँ तक हम बात करेंगे, तो इनवर्स एलिमेंट एडिशन ऑपरेशन के साथ, अब आप यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए इशू है, वो सोचना है कि कैसे इनवर्स लॉ, इस पे तो सोचना नहीं है, इस पे तो देखिए क्लोजर हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, क्लोजर के बाद एसोसिएटिव, यूनिटी, कम्यूटेटिव, जिसमें से ये प्रिलिमिनरी थे, रिंग होने के लिए केवल ज़रूरी था, और कम्यूटेटिव ये दोनों कम्यूटेटिव और यूनिटी आपको प्रूव करना था इसमें, वो आपने कर दिया। अब यहाँ पे सारे हो गए हैं, लेकिन एक इनवर्स बचा हुआ है, 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब आप हर एक नंबर का ऐसा देखिए कि जैसे 1 का इनवर्स यहाँ पे क्या होगा, यही सबसे मेन एस्पेक्ट है और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस क्वेश्चन का। 1 का एडिशन मॉडुलो हम n लेके बता रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल हम 4 लेके बता रहे हैं, लेकिन आपको वही लिखना रहेगा जनरलाइज वे में, अभी हम बता देंगे उसको भी। लेकिन 4 के अगर सेंस में देखिए, तो 4 में आप देखेंगे कि 3 अगर इसमें ऐड करें, 1 + 3 यूनिक इनवर्स एलिमेंट होता है हर एक एलिमेंट,
तो अगर 4 तक बात करेंगे तो ये सेट यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। एक चीज़ मैंने बता दिया था कि ये है, यही रिजल्ट आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे चूँकि 4 लेकर समझा रहे थे एडिशन मॉडुलो 4, और जिसके ऊपर n पे दिया गया है, तो 4 पे अगर समझ में आ जाएगा तो n पे भी हो जाएगा। तो 4 पे अगर दिया होगा तो ये Zn यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, 3 पे ही, 3 पे तब ख़त्म हो जाएगा। तो और देखिए जो रिजल्ट आ रहे हैं इसी में से कोई एक आ रहा है। अब आप देखिए 1 का एडिशन मॉडुलो 4 ऑपरेशन पे इनवर्स क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि ये 4 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। 2 का क्या होगा, 2 खुद होगा। 0 का क्या होगा, खुद 0 होगा। सबका इनवर्स पता चल गया। 3 का 1, 1 का 3, 2 का 2, 0 का 0, सबका इनवर्स है। एक का है बस अलग अलग है, बाकी सबका खुद ही है, तो कहीं कोई समस्या नहीं। और आपको मल्टीप्लिकेशन वाले पे प्रूफ ही नहीं करना है, मल्टीप्लिकेशन पे प्रूफ ही नहीं करना है, क्योंकि कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी कहा गया है। तो यही बात अगर n मॉड्यूलो पे हम कहेंगे तो आप इनवर्स पे ज़्यादा फोकस करोगे, तो आप लिखोगे देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स फॉर ऑल ए इन R प्लस, सो होल्ड इनवर्स लॉ। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसमें से n पिक करोगे, 4 पिक करोगे, तो उसके लिए n माइनस 4 आपका होगा, क्योंकि n से n को डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर हो जाएगा। अगर आप एक नंबर n पिक करोगे तो निश्चित तौर पे उसमें एक नंबर ज़रूर कुछ ऐसा होगा कि इसका n तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि n-1 पे ख़त्म हो गया। अगर आपने मान लीजिए n-5 पिक किया तो निश्चित तौर पे 5 इसके अंदर है, और एवरी n-a अगर आप जनरल ले रहे हैं तो a अगर आपने एलिमेंट लिया तो उसका इनवर्स एलिमेंट यहाँ पे n-a निश्चित तौर पे होगा इस सेट के अंदर। तो देयर एग्जिस्ट, अब यही a इनवर्स हो गया। तो इस तरीके से कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, n-a प्लस a इक्वल टू 0 हो जाएगा, कहीं पे कोई समस्या नहीं होगी। तो इस तरीके से ये इनवर्स लॉ भी होल्ड करेगा। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल्स हैं, उसको आप स्वतः करिएगा। बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं इससे रिलेटेड, तो कर लीजिएगा। 2 मैंने करा दिया। कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। और मैं कुछ चीज़ें रिपीट कर दे रहा हूँ कि रिंग जब भी आपसे पूछा जाता है, 3 ऑपरेटर पे बेस्ड ऑन आप रिंग पढ़े, फिर आप एक और भी पढ़ेंगे फील्ड। तो रिंग और फील्ड ये दोनों ऐसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हैं जिसमें एक से अधिक ऑपरेटर यूज होते हैं। रिंग आप पढ़ लिए हैं, फील्ड मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और रिंग में ये आप जान लीजिए कि 2 ऑपरेटर होते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन नेचर का और एक एडिशन नेचर का। एडिशन नेचर वाले अबेलियन ग्रुप होता है, और मल्टीप्लिकेशन नेचर वाला आपका सेमी ग्रुप होता है। और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। वो चीज़ मैंने इन क्वेश्चनों में नहीं प्रूफ किया, वो तो आप प्रूफ ही कर लोगे, उसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि नंबर पे है, वो भी काउंट कराना रहेगा। भले कम्यूटेटिव रिंग कहेगा, लेकिन उस रिंग इज यूनिटी तो वो भी आपको काउंट कराना रहेगा, हालांकि मैंने कराया नहीं है। और क्योंकि वो तो जानते ही हैं 3 मल्टीप्लिकेशन नेचर का है, कहीं पे कोई समस्या नहीं होती है। 3 × 4 + 5 अगर है
तो नॉर्मल अगर एडिशन मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो ये चीज़ होना चाहिए, और इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कि कहीं कोई संदेह हो कि दोनों इक्वल नहीं होंगी, तो ऐसा हो नहीं सकता है। बस आपको कॉन्फिडेंटली लिखना रहेगा ऐसे करके, फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू Z, और यही राइट में करके कर देंगे तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा। तो रिंग में ये सारी बातें ध्यान में रखना है, और ये भी ध्यान में रखना रहेगा रिंग में कि यूनिटी रिंग होता है और कम्यूटेटिव रिंग होता है, और तीसरा वो होता है कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, मतलब कम्यूटेटिव ला भी होल्ड हो और यूनिटी ला भी होल्ड हो। केवल यूनिटी होल्ड होगा तो यूनिटी रिंग कहलाएगा, केवल कम्यूटेटिव रिंग हो रहेगा, केवल कम्यूटेटिव ला होल्ड होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, एडिशन में तो पहले सब है। अगर कम्यूटेटिव ला होल्ड हो रहा है केवल तो कम्यूटेटिव रिंग, अगर दोनों होल्ड हो रहा है मतलब कम्यूटेटिव और यूनिटी दोनों, तो कहा जाएगा रिंग कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी 1। तो ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।